आइए शुरुआत करते हैं बुलेट 100 की। कोरोना के बाद एक और वायरस का संक्रमण देश में तेजी से फैल रहा है। एवियन इन्फ्लुएंजा, करीब 6 राज्यों में हजारों पक्षियों की मौत। राजस्थान में लगातार बढ़ रहा बर्ड फ्लू का कहर। अब तक 7 जिलों से आए बर्ड फ्लू के मामले। कौवों के बाद अब मुर्गियों पर भी खतरा है। 500 से ज्यादा कौवों समेत हजारों पक्षियों की अब तक मौत हो चुकी है। राजस्थान के 12 में 50 से ज्यादा पक्षियों की मौत से हड़कंप। बर्ड फ्लू के बढ़ते संकट के चलते प्रशासन सतर्क। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की है। बचाव उपायों को लेकर के अधिकारियों से बात की। सभी तरह की एहतियात बरतने की निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बर्ड फ्लू की दस्तक। हाई अलर्ट पर प्रशासन। चिड़ियाघर समेत शहर में सभी जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पक्षियों की मौत से परेशान है प्रशासन। देश में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर के सतर्क है हिमाचल सरकार। केरल में बर्ड फ्लू की वजह से आपदा घोषित। लगभग 1700 से ज्यादा बतखें हो चुकी हैं मौत का शिकार। 36,000 पक्षियों में संक्रमण की आशंका। हरियाणा में बर्ड फ्लू की बड़ी आफत है। 4 लाख से ज्यादा पक्षियों में दिखाई दिए लक्षण। पंचकुला की पोल्ट्री फार्म में लाखों मुर्गियों की मौत हो गई। गुजरात में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा। 53 पक्षियों की मौत से दहशत। सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। बर्ड फ्लू से प्रभावित राज्यों को गिरिराज सिंह ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। लोगों से सावधानी और मीट और अंडे को पूरी तरह से पकाकर खाने की सलाह दी है। जम्मू में कई मांगों को लेकर राज्य परिवहन निगम का हंगामा। चक्का जाम कर जताया विरोध। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। यूपी और उत्तराखंड में लव जिहाद अध्यादेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। कोर्ट ने 4 हफ्तों में नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है। मुरादनगर हादसे को लेकर बड़ा खुलासा। निर्माण में गुणवत्ता को लेकर की गई पहले ही शिकायत। नगर पालिका के ईओ को लिखे हुए लेटर आए सामने। वरिष्ठ अधिकारियों को भी लिखा गया था लेटर। रिपब्लिक नेटवर्क के स्टिंग पर पटना हाई कोर्ट की बड़ी कार्रवाई। कैश फॉर जस्टिस मामले में 17 रिश्वतखोर कर्मचारी बर्खास्त। चैनल के कैमरे में घूस लेते हुए पकड़े गए थे। यूपी में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत। सीएम योगी ने कहा किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है काम। कुछ लोग किसानों के बीच फैला रहे हैं भ्रम। सरकार की गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, खेती किसानी में आमूलचूल परिवर्तन करने और किसान तेजी के साथ प्रगति के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। किसान आंदोलन का 42वां दिन आज। सरकार और किसानों के बीच 8 बार की वार्ता के बाद भी नहीं निकला समाधान। 8 जनवरी को फिर होगी वार्ता। 7 जनवरी को दिल्ली की 4 सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। सिंघू से टिकरी, टिकरी से शाजापुर, गाजीपुर से पलवल के बीच निकाला जाएगा ये मार्च। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। एहतियातन भारी संख्या में सुरक्षा बलों को किया गया है तैनात। अपनी मांगों पर डटे हुए हैं किसान। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर कृषि कानून के खिलाफ डटे हैं किसान। लगातार बारिश के चलते किसानों को हो रही है परेशानी। किसानों की कल ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी पूरी है। भारी ठंड में भी हजारों किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर जमावड़ा लगने वाला है। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में कश्मीर के युवा। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर कश्मीरी युवाओं ने लंगर लगाया। आंदोलनकारी किसानों को खिलाया खाना। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। जल्द दूर किया जाएगा किसानों का भ्रम। सरकार किसानों के प्रति समर्पित थी और रहेगी। किसान आंदोलन के चलते पंजाब में होटल इंडस्ट्री और पर्यटन को हो रहा है भारी नुकसान। रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन के चलते पंजाब जाने से कतरा रहे हैं सैलानी और व्यापारी। बिहार कांग्रेस में बड़ी बगावत। पूर्व कांग्रेस विधायक भरत सिंह का दावा, आधे से ज्यादा विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी। बाहरी लोगों को टिकट देने से बिहार चुनाव में नहीं मिल जाएंगे अच्छे नतीजे। महाराष्ट्र बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। महाराष्ट्र में महापालिका चुनाव को लेकर चर्चा। मीटिंग में महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता रहे मौजूद। 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। सूत्रों के हवाले से खबर है संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सिफारिश की है। 2 हिस्सों में होगा बजट सत्र का आयोजन। 29 जनवरी से 15 फरवरी तक सत्र का पहला चरण। दूसरे चरण की कार्यवाही 8 मार्च से 8 अप्रैल तक।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर को मिल सकती है सौगात। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मिल सकता है 28,000 करोड़ का पैकेज। पटना में जीतन राम मांझी की पार्टी हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं। जीतन राम मांझी बंगाल चुनाव को लेकर भी होगा मंथन। दिल्ली की चांदनी चौक से हनुमान मंदिर हटाए जाने का विरोध, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, चारों तरफ की गई बैरिकेडिंग। कल मंदिर हटाए जाने को लेकर के हुई थी झड़प। भिवंडी में चुनाव कार्यालय में शिवसेना और एनसीपी के बीच झड़प, चुनाव आयुक्त ने दोनों गुटों के खिलाफ दर्ज की शिकायत। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया मामला। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, कानून व्यवस्था को लेकर के 1 दिवसीय धरना दिया गया। जम्मू के बैथंडी इलाके में आयकर विभाग की छापेमारी, कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर पर की गई छापेमारी। इंदौर को सीएम शिवराज सिंह चौहान की सौगात, इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद। लाभार्थियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे पैसे। दोपहर 2 बजे इंदौर में आयोजन। कोरोना को हरा काम पर लौटे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आप को बता दें अपने आवास से निपटा रहे हैं कार्यालय के जरूरी काम। तेलंगाना में सीएम केसीआर के रिश्तेदारों ने अपहरण से मची सनसनी। पूर्व हॉकी खिलाड़ी समेत 3 किडनैप, आईटी अधिकारी के वेश में आए थे किडनैपर्स। शेयर बाजार में उछाल जारी है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची सेंसेक्स और निफ्टी और टीसीएस का शेयर। आज भी अस्पताल में ही रहेंगे बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली। वुडलैंड्स अस्पताल ने दी जानकारी, कल किया जाएगा गांगुली को डिस्चार्ज। ड्रग्स मामले में अभिनेता अर्जुन रामपाल की बहन से भी पूछताछ, एनसीबी ने जारी किया था समन। विज्ञापन में पीएम और सीएम योगी की तस्वीर को इस्तेमाल करना पड़ा महंगा। पुलिस ने पीआर एजेंसी के मालिक आशीष गुप्ता को किया गिरफ्तार। इसरो के बड़े वैज्ञानिकों का दावा, 3 साल पहले जहर देकर हुई थी मारने की कोशिश। वैज्ञानिक ने फेसबुक पर पोस्ट करके दावा किया है। बेंगलुरु में फीस स्ट्रक्चर को लेकर प्रदर्शन, प्राइवेट स्कूल में फीस के नियमों का विरोध। उधर ठाणे में बस में लगी भीषण आग, बीच सड़क पर आग लगने से हड़कंप मच गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने से एक्सप्रेसवे पर कुछ देर तक जाम की स्थिति भी बन गई। राजस्थान के जयपुर में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 घायलों को भेजा गया अस्पताल। जयपुर दिल्ली हाईवे पर अनियंत्रित ट्रेलर के चलते हुआ हादसा। यूपी के हापुड़ में शमशान घाट के निर्माण में लापरवाही सामने आई, पिलर में जोड़ लगाकर चिपकाया गया है लेंटर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। यूपी के बदायूं में निर्भया कांड, आंगनबाड़ी की सहायिका से दरिंदगी की इंतहा, 2 आरोपी गिरफ्तार, एक अभी फरार। एसएसपी ने थानाध्यक्ष को निलंबित किया। बढ़ते हैं आगे, बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। घर में घुसकर शख्स की हत्या कर दी, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के सीतापुर में संदिग्ध हालात में प्रेमी जोड़े के मिले शव, पुलिस ने गोली मारकर आत्महत्या की आशंका जताई है। परिजनों से पूछताछ के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस को बड़ी सफलता, सट्टे के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 45 मोबाइल और 24 कैलकुलेटर्स बरामद हुए। यूपी के मेरठ में स्पेशल टास्क फोर्स ने की कार्रवाई, 50,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, आगे की पूछताछ में जुटी पुलिस। इंदौर में ठगी के आरोप में युवती गिरफ्तार, पेटीएम ऐप के जरिए लाखों की ठगी करने का आरोप है। यूपी के संत कबीर नगर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। लुधियाना पुलिस को बड़ी सफलता, 2 किलो 600 ग्राम ड्रग्स जब्त की गई है। एक ड्रग पेडलर भी गिरफ्तार हुआ। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा का दौर जारी, दुर्गापुर में पंचायत के डिप्टी चीफ के घर के सामने हुआ बम धमाका। यूपी के बदायूं में महिला से हैवानियत हुई, 50 साल की आंगनबाड़ी सहायिका की रेप के बाद से हत्या की आशंका, परिजनों ने शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। 4 साल की मासूम बच्ची से घिनौनी हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 1 लाख रुपए का दंड भी लगाया। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अब तक 71 लोगों में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन, सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,088 नए केस आए हैं सामने, 264 लोगों ने दम तोड़ा, 21,314 लोग इलाज से ठीक।
देश भर में 13 जनवरी से हो सकती है टीकाकरण की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। 2 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को भी मंजूरी दी गई है। दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन को लेकर सभी जानकारी की सार्वजनिक। वैक्सीन कैसे लगे, कितना डोज हो, इन सभी बातों की जानकारी। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने उठाए वैक्सीन पर सवाल। कहा, क्लिनिकल ट्रायल से पहले वैक्सीन को अनुमति देना खतरनाक। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज से लगाने की प्रक्रिया संबंधित सभी जानकारियों का जायजा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी हुई। सफेद चादर से ढके पहाड़, घरों में कैद हुए लोग। बर्फबारी के चलते पारा भी गिरा। हिमाचल प्रदेश के सिसु में भारी बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढके सड़क, पेड़ और घर, दुकानें। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी बर्फबारी की आशंका जताई। श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी से बदली तस्वीर। घर से सड़क तक बर्फ ही बर्फ। आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों की भी परेशानी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारी बर्फबारी। घर की छतों से सड़कों तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ। पानी जमने से बिजली पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं लोग। बर्फ और माइनस तापमान से घाटी में जिंदगी की रफ्तार थम गई है। कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। जेसीबी की मदद से रास्तों को साफ करने में प्रशासन जुटा हुआ। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के चलते विश्वविद्यालय और स्कूल बोर्ड परीक्षाएं स्थगित। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने यूजी और बीडीएस परीक्षा स्थगित की है। 6 और 7 जनवरी को होनी थी परीक्षा। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फ की चादर है। बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। कई फीट तक जमी है बर्फ की मोटी चादर। कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी। रास्तों में बर्फ हटाने के लिए जारी है स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बर्फबारी और भूस्खलन के चलते बंद है हाईवे। सैकड़ों गाड़ियां रास्ते पर खड़ी हुई है। अनंतनाग और कांजीगुंड में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत। पिछले 4 दिनों से बंद पड़े हैं नेशनल हाईवे। रोजमर्रा के सामान नहीं पहुंचने से लोग परेशान। जम्मू श्रीनगर हाईवे से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। लैंडस्लाइड के कारण जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद है। सड़क पर फंसी हैं सैकड़ों गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बर्फबारी से आफत। ऊंचाई वाले इलाकों से टूटा संपर्क। ज्यादातर रास्तों पर बर्फ जमने से आवाजाही पूरी तरह से ठप। दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। लगातार चौथे दिन बारिश से बढ़ी ठिठुरन। कई इलाकों में जाम जैसे हालात। तेज बारिश के चलते दिन में छाया अंधेरा। गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर करने को मजबूर हुए लोग। बारिश के चलते रफ्तार पर लगी ब्रेक। दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद से बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर लगा ट्रैफिक जाम। दिल्ली से सटे नोएडा में भी तेज बारिश से मौसम का मिजाज बदला है। बारिश और ठंड के चलते सर्दी का सितम जारी। सुबह लोगों को काफी परेशानी का सामना करना। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बीच गिरे ओले। गुरुग्राम में सुबह ओले गिरने से पारा जो था वो कम हो गया। ठंड बढ़ने से घरों में दुबके लोग। गुरुग्राम के कई इलाकों में ओला गिरने से बुरा हाल। पारा कई डिग्री नीचे लुढ़का। मौसम विभाग का अनुमान ओला वृष्टि के बाद और बढ़ेगी ठंड। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर का हनुमान स्वरूप में किया गया श्रृंगार। हनुमान अष्टमी के मौके पर भस्म आरती के लिए विशेष श्रृंगार। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 68 लाख के पार। अब तक 18,75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में रिकवरी रेट सबसे बेहतर। ब्रिटेन में पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 60,000 से ज्यादा मामले आए सामने। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से हो चुकी है अब तक 76,000 से ज्यादा लोगों की मौत। लॉस एंजल्स में 31 जनवरी को होने वाला ग्रैमी अवार्ड समारोह स्थगित। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते यह फैसला लिया। ब्रिटेन के बाद जर्मनी में भी कोरोना का यू टर्न लगाया गया। दोबारा सख्त लॉकडाउन। आप देख सकते हैं किस तरीके से जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या इस बीच 18 लाख के पार। अमेरिकी विदेश मंत्री ने माइक पोम्पियो ने किया मोदी है तो मुमकिन है नाम से हैशटैग का इस्तेमाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर के काम की सराहना। पाकिस्तानी हुक्मरानों के जुल्म सितम से परेशान पीओके के लोग। भारी तादाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षण संस्थानों को बर्बाद कर रही है इमरान सरकार। और पीडीएम की नेता मरियम नवाज शरीफ की इमरान खान को धमकी। 30 जनवरी तक इस्तीफा दें इमरान। सत्ता नहीं छोड़ी तो मार्च करेगा पीडीएम।
जो बाइडेन की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश। 20 जनवरी को होगा अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह। चीन के जवाब में भारत ने भी एलएसी पर 3 जगहों पर तैनात किए टैंक। जिनपिंग ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। सिडनी टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। धाकड़ बल्लेबाज और उप कप्तान रोहित शर्मा की वापसी होने वाली है। मयंक अग्रवाल का पत्ता कट गया है। तीसरे टेस्ट में तेज गेंदबाज नवदीप सैनी करेंगे डेब्यू। 4 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट गुरुवार को सिडनी में खेला जाएगा।